8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम वोकैबलरी जो कि हमारे इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट है उसका 1.2 सब यूनिट राइटिंग कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड्स, इससे मुताल्लिक एक्सरसाइज हल करेंगे। सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ब्रैकेट में दिया गया है चूज 2 करेक्ट अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर हमें 2 सही जवाबात को फिल करना है। अब ये सवाल आया है तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में 25 सवालात होते हैं, उसमें से 20% सवालात जो है आपको यानी 5 सवालात इस तरह के 2 करेक्ट अल्टरनेटिव्स चूज़ करने के लिए पूछे जाएंगे। फिफ्थ स्टैंडर्ड में सिर्फ एक ही आंसर को टिक करना होता है, लेकिन 8th स्टैंडर्ड में 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां आपको 2 करेक्ट आंसर्स जो है वो चूज़ करना होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें 2 करेक्ट अल्टरनेटिव्स चूज़ करना है। क्वेश्चन है कन्विंसिंग हिम टू एक्सेप्ट द जॉब is a hard nut to crack. Hard nut to crack, इसके लिए हमें सही अल्टरनेटिव्स चूज करना है, यानी उसके जैसे मानी वाले अल्टरनेटिव्स तलाश करना है। तो फर्स्ट है वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व, और सेकंड है वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, थर्ड वेरी इजी टू सॉल्व, फोर्थ वेरी रीजनेबल टू सॉल्व। तो यहाँ पे हार्ड नट टू क्रैक बोला गया है, यानी ये मुश्किल काम दिखाई दे रहा है। तो कभी कभार आप जो है अपनी अकल का इस्तेमाल कर भी यहाँ पर कर सकते हैं। वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, ये जो है हार्ड नट टू क्रैक के लिए सही अल्टरनेटिव्स होंगी, फर्स्ट और सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं सपना विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू अचीव हर एम इन द फाइनल एग्जाम। यहाँ पर अंडरलाइन है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसके लिए हमें सही मीनिंग वाला ऑप्शन तलाश करना है। ऑप्शन है ओनली टू डू कैजुअल एफर्ट्स, टू मेक ऑल एफर्ट्स टू डू अ थिंग, ओनली वंस एफर्ट्स, और फोर्थ है नेवर ट्राई एनीथिंग। तो यहाँ पर बोला गया है कि लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, बहुत हर एक चीज़ ट्राई की उसने। टू मेक ऑल एफर्ट्स टू डू अ थिंग, इसका मतलब है यानी सेकेंड नंबर हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं नाउअडेज एवरीवेयर मोस्ट ऑफ द पीपल नो हाउ टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, यानी अपने मकासद को हासिल करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। तो इसके लिए हमें टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मीनिंग तलाश करना है। फुलफिल एम्बिशन, टू कंप्लीट विद, टू हैव पर्सनल एंड, टू फुलफिल, टारगेट द गोल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, टू हैव पर्सनल एंड्स टू फुलफिल, इसका मीनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं इन द फाइनल वर्ल्ड कप मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका ऑल स्पेक्टेटर्स इन द वानखेड़े स्टेडियम केप्ट देयर फिंगर्स क्रॉस्ड। यहाँ पर बोला गया है केप्ट देयर फिंगर्स क्रॉस्ड। यहाँ पर केप्ट देयर फिंगर्स क्रॉस्ड, इसका मतलब है टू वेट विथ एक्सपेक्टेशन एंड एंजाइटी। सेकेंड वाला हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रमेश स्टडीज एट स्नेल स्पेस बिकॉज ही इज वीक। यहाँ पर स्नेल्स पेस दिया गया है, इसका मीनिंग स्नेल जो कि एक स्लोएस्ट एनिमल ऑन लैंड है, इससे हमें समझ में आ सकता है कि वो स्लो है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 वेरी स्लोली, ये हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट रोहन अटेंड्स हिज ऑफिस वंस इन अ ब्लू मून। वंस कहा गया है, यानी यहाँ पर कभी कभार वाला ही जवाब हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस है ऑलवेज, समटाइम्स, रेगुलरली, सेल्डम। तो यहाँ पर समटाइम्स ये हमारा सही ऑप्शन है, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम लाइक गणपति उत्सव एंड दिवाली शॉपकीपर्स मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर है और अंडरलाइन किया हुआ मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर इसका सही मीनिंग है टू टेक एडवांटेज ऑफ। थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा सही है।
नेक्स्ट, रोहन ट्राइड हिज ऑल एफर्ट्स टू गेट अ जॉब इन अ मल्टीनेशनल कंपनी बट ही मिस्ड द बोट। मिस्ड द बोट कहा गया है यानी वो कहीं ना कहीं फेल हो गया है, तो इसका मीनिंग सेकेंड नंबर का ऑप्शन सही है, फेल्ड। नेक्स्ट है, डोंट पैनिक और गेट स्ट्रेस्ड, टेक इट ईजी। यहाँ पर बोला गया है टेक इट ईजी यानी क्या, हमें लाइटली लेना है। टेक टर्न, टेक रैपिडली, टेक लाइटली, टेक प्रॉब्लम, तो यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन सही है। इसी तरह के और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, आप उसे हल कीजिए और इसी वीडियो के आखिर में उसके आंसर्स भी दिए गए हैं, आप उससे टैली करके अपनी मश्क खुद कीजिए।